हेलो माय शाइनी स्टार्स, वेलकम बैक टू खुशी एक्सपीरियंस। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी नीट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए जिनका मार्क्स 300 के आसपास आ रहा है। पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि एकदम शांत हो जाओ, ठीक है। आप जिस फेज से गुजर रहे हो अभी, इस फेज से हज़ारों लोग गुजर रहे हैं। डिप्रेशन में, प्रेशर में, लो स्कोर के और कॉलेज के डर से, ठीक है, और ड्रॉप ईयर मेन। शांत हो जाओ, ठीक है, हौसला रखो, सब कुछ सही होगा। और उसी के लिए आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक वीडियो जो कि आपको देगा एक क्लियर ऑप्शन, सेफ कॉलेज और होप, ठीक है। बिना ड्रॉप लिए भी तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। बस मैं जो भी कहूँगी उसको एकदम ध्यान से समझना, सुनना, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब जानते हैं MBBS का सच। देखो यार, इतने कम मार्क्स में आपका एम्स में मिलना, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दैट इज़ इम्पॉसिबल। पर BHU है, BHU में भी आपको IMS BHU से आप कर सकते हो MBBS का कोर्स, ठीक है। पर वहाँ की भी कट ऑफ जाती है 680+, क्योंकि भाई वो भी एक प्रेस्टीज मेडिकल कॉलेज में आता है, वो काउंट होता है उसमें, ठीक है। आप DU में बात करो, DU में भी कॉलेजेस हैं जैसे कि MAMC, LHMC, फिर UCMC, ये सारे जो भी हैं कॉलेजेस जो MBBS कराते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं कि आप इनमें MBBS का कोर्स कर सकते हो। बट अगेन यहाँ पे भी आप 600+ या 650+ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना अगर आपका आएगा करो। 650 भी मैं कम बता रही हूँ, 675+, 680 यहाँ पे भी ऐसा ही जाता है, ठीक है। तो इतने कम स्कोर पे यहाँ मिलना नॉट पॉसिबल। और क्या कर सकते हैं, देखो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकते हो। देखो पहला आता है हमारा BDS। जो BDS है वो एक डेंटल कोर्स है, ठीक है। आपको अगर ये करना है तो उसके लिए आप नीट का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। उसी के थ्रू एडमिशन होता है कि आपका जितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, जितना आपका स्कोर आया है। बट यहाँ पे MBBS से कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, मैं उनके नाम बता देती हूँ। तो पहला है आपका IMS BHU, सेकेंड है SCB डेंटल कॉलेज, थर्ड है KD डेंटल, ये लखनऊ में है, फिर फोर्थ है ESIC कॉलेज। बात कर लेते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। यहाँ पे अगर आपका मार्क्स 300 से अबव आ रहा है या फिर 300 के अराउंड आ रहा है तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। इनकी नेम है शरद पवार डेंटल कॉलेज, सेकेंड है डॉक्टर DY पटेल, थर्ड है टर्ना डेंटल कॉलेज, ये नवी मुंबई में है। तो यहाँ की फीस आप मान के चलो कि 15 लाख में आपके कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। और अगर आप अच्छी जगह से कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बस देखो यार फीस का होता है चूचला, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। और एज एन इंडियन भाई नॉर्मल ज़्यादातर जो है ना आबादी, वो मिडिल क्लास लोगों की है। तो इफ़ यू हैव मनी गो फॉर इट, इफ़ यू डू नॉट हैव मनी यू हैव नो चांसेस कि भाई कुछ नहीं हो सकता, दैट इट्स फाइन, गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। सेकेंड कोर्स हमारा आता है BAMS, BHMS, BUMS। जो भी कोर्सेज मैंने बताए ये भी नीट के मार्क्स से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आयुर्वेदा या होम्योपैथी के लाइन में जा सकते हैं और वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जाना एक एक्सीलेंट चॉइस है भाई, क्योंकि आप सोच रहे हो ना कि अगर आयुर्वेदा में स्कोप नहीं है तो भाई है, और बहुत अच्छा स्कोप है। और ये भी जो स्टडीज़ होती हैं या ये भी जो डॉक्टर होते हैं उनका तो भाई कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा कम होता है। आप देखो ना, आप 100 डॉक्टर देखोगे नॉर्मल कि हाँ भाई सब दे रहे हैं दवाइयाँ, पर होम्योपैथी वाले सिर्फ 10 दिखेंगे आपको। एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ मैं जहाँ से हूँ वहाँ तो मैंने इतने ही देखे, 10 भी नहीं देखे थे शायद। तो स्कोप भी है और उनकी दवाइयाँ भी अच्छी होती है, साइड इफेक्ट्स भी बहुत खास नहीं होता ही नहीं ऐसा। तो देखो, तो एकदम सब कुछ भला चंगा है। आप एक ही जगह अपने दिमाग को मत रखो, वही भीड़ चाल में मत जाओ, यही मत सोचो कि भाई अगर वो वहाँ जा रहा है तो हम भी जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। और अगर आप इफ़ यू आर चेंजिंग योर पाथ, it does not mean that you are a failure or you are a loser or you are weak. No, you are not. You decide what you have to do and what you are comfortable in. That is it. What should matter is कि तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं, तुम वो कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है भैया, सब भला चंगा है। तुम जो कर पाओ वो करो, ठीक है। Don't pressurize yourself, ठीक है। If your parents are like comparing you with other children, just tell them it's fine.
I cannot do that. What I am capable of, I'm going to do that. Simple. It's simple. They are your parents. Okay. They will at one point of time they will understand you. It's fine. भाई क्योंकि मेरे जितने भी नीट वाले दोस्त हैं या सब है ना, बस MBBS भाई, MBBS. मैंने पूछा यार सिर्फ MBBS क्यों? मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो 2-3 साल से लगे हुए नीट में, नहीं हो रहा है. मैंने कहा भाई छोड़ दो, रहने दो, ना करो. अरे भाई अब तो ले ले, अब तो करना पड़ेगा यार, पापा ने बोला यार, मम्मी ने बोला. पर इन रियलिटी उन बंदे का कुछ मतलब, उस बंदे या बंदी मतलब कुछ और ही मन है, वो है ही नहीं. तो ऐसे जगह पे क्यों जा रहे हो जो चीज़ आपको करना ही नहीं है या सही नहीं है. मुझे भी बोला गया भाई तुम नीट करो, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे वो ऐसे मार धार ऐसे जो कटपिट के आता है वो सब मेरे से नहीं होता. आई डिड नॉट चूज दैट. डोंट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल. डोंट. ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें हो गई. अब इसके बारे में कुछ कॉलेजेस जान लेते हैं जो आयुर्वेदा या होम्योपैथिक में इसमें आगे आपको ले जाएंगे. तो इसमें जो कॉलेजेस हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये जयपुर में है. और फिर आता है सेकंड श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेज, ये है हंडिया में. ठीक है. अब कुछ यूपी गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस की बात कर लेते हैं. कृष्णा आयु ये है बिजनौर में. SKS आयु ये है मथुरा में. राधे राधे. थर्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष साइंस, ये है लखनऊ में. तो ये सारे कॉलेजेस थे फॉर योर आयुर्वेदा और योर होम्योपैथी. ठीक है. यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपको नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं चाहिए, और अच्छी भी चीज़ें हैं. और आप यहाँ से अगर आप पास आउट करके निकलते हो तो आप अच्छी पोजीशन पे रहोगे आप. ठीक है. तो अब बात करते हैं थर्ड, जो कि है BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज. देखो ये तो बढ़िया कोर्स होता है यार, ये तो घर वाले भी रिकमेंड एक बार कर देंगे, हाँ कर लो. ठीक है. यहाँ पे PHU और DU में भी अवेलेबल हैं ये कोर्सेज. ठीक है. अगर आपको नर्सिंग करना है, रेडियोलॉजी करना है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी करना है, ये सारे फील्ड्स में आपके स्कोप बहुत अच्छे हैं. तो अब जान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस जहाँ से आप BSc नर्सिंग कर सकते हो. तो पहला है IP यूनिवर्सिटी नर्सिंग, सेकंड है LHMC, थर्ड है KGMU. अब बात करते हैं कुछ अलाइड हेल्थ साइंस, मतलब यहाँ से जो आप कोर्सेज कर सकते हो वो है BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc इन OT ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी एंड ऑप्टोमेट्री. देखो ये सब जो हॉस्पिटल बेस्ड करियर है जिनमें आप जा सकते हो, और इसके डिमांड भी है क्योंकि यार ऐसा तो नहीं सब डॉक्टर ही रहते हैं. ठीक है. एक डॉक्टर है तो उससे रिलेटेड 10 और भी लोग हैं वहाँ पे, और 10 अलग अलग पोस्ट पे हैं. तो जा सकते हो यार, सब जगह स्कोप है, हर जगह करो. ठीक है. कुछ नहीं हो रहा तो कुछ तो है, ऐसे थोड़ी खत्म हो रहा है दुनिया, सब कर लोगे. अब जान लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में जो ये सारे कोर्सेज आपको देते हैं, कराते हैं. पहला है एम्स या रीजनल सेंटर्स, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है आपको, फिर पर कोई बात नहीं. सेकेंड है SGPGI लखनऊ, फिर है KGMU, फिर है SRM, JMI, MIT, शारदा, पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस. ठीक है. अच्छा अब मैं बता देती हूँ, अगर आपको MBBS ही करना है, मतलब कुछ हमारे चांस बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ना मुझे MBBS करना है, मुझे MBBS को बताओ, तो जहाँ पे अगर तुम 50 lakhs to 1 crore दोगे फॉर MBBS, you can give 15 to 20 lakhs and you can still do MBBS. आप कर लो स्टेट्स लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब जगह में कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ से आप MBBS कर सकते हो और अच्छी हैं, और यहाँ पे सीट्स भी हैं अच्छी खासी. तो अगर आपका हुआ है, मार्क्स ठीक ठाक आया है, आप यहाँ पे जाओ दो, ऐसे तो आपके ऐसे ही हो जाएगी, पर अगर नीट रिक्वायरमेंट होती है तो ठीक है, वरना भला चंगा. अब जानते हैं कुछ टॉप कंट्रीज फॉर MBBS अब्रॉड आफ्टर नीट. अगर आपका 300 प्लस मार्क्स आए, 300 के आसपास मार्क्स आए, ठीक है, आप रशिया टारगेट कर सकते हो, यूक्रेन तो अभी थोड़ा वॉर में है, थोड़ा डरो वहाँ जाने से, पर कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छी जगह है वहाँ पे अगर आपको MBBS करना है तो. बाकी है कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जॉर्जिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे भी आप MBBS कर सकते हो. देखो तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कुछ भी होप मिली हो, अगर कुछ भी क्लियरेंस मिला हो, कुछ भी गाइड मिला हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे काइंड. यू आर मोर देन योर मार्क्स.